दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अनवर खान। साथियों, बोलना तो है, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, अगर आप हमारी पत्रकारिता, हमारे काम करने के तरीके से अगर प्रभावित हैं और अगर आपको हमारा ये तरीका पसंद है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, इस वक्त हमें बदायूं के कस्बा सहसवान में, जैसे कि आप देख रहे होंगे, आजकल मेरे पीछे एक अस्पताल का बोर्ड लगा हुआ है। हर नुक्कड़, हर चौराहे पर इस तरह के अस्पताल खोले जा रहे हैं। आप जब सड़क पर चलते हैं तो देखते हैं हर 100, 200, 500 मीटर पर इस तरह का एक अस्पताल आपको खुला हुआ मिल जाएगा। जच्चा बच्चा केंद्र के नाम पर ये लोग जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये लोग इस तरह से फर्जी सेटअप लगाते हैं कि ये लगता है कि ये बहुत बड़े कहीं के डॉक्टर आए हुए हैं और इनका एक प्लान ये भी होता है कि ये बड़े डॉक्टर्स की, MBBS, MD डॉक्टर्स की ये डिग्रियां जो है वो किराए पर, भाड़े पर ले लेते हैं और उसके बाद फिर ये अपना वो अस्पताल बना लेते हैं। उस डॉक्टर के नाम पर जो फर्जी वाला चलता है वो इन लोगों का चलता है। अगर आप देखेंगे, सिर्फ जिला बदायूं में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, इस तरह के अस्पतालों की भरमार है। इस तरह के अस्पताल आपको लाइन से मिल जाएंगे, जो जिनके बाहर लिखा हुआ होगा कि जच्चा बच्चा केंद्र। आप सोचिए दोस्तों कि इस तरह से अनट्रेंड लोगों के हाथ में अपने घर के मरीजों को देना कितनी ये समझदारी की बात है। अगर हम एक स्त्री की बात करें, जब एक महिला गर्भ धारण करती है और वो कंसीव्ड करती है, उसके बाद उसी दिन से उसकी केयर, उसकी देखभाल शुरू हो जाती है और पूरा परिवार उस बच्चे की आने की खुशी में तरह तरह के प्लानिंग करता है, तरह तरह की योजनाएं तैयार करता है। आप सोचिए, अगर किसी को और को तो ये बच्चा एक दिन का लगता होगा पैदा होने के बाद, लेकिन उन माता पिता से पूछिए जो 9 महीने तक उस बच्चे का इंतजार करते हैं, उसके लिए देखभाल करते हैं। उसके बाद जब ये बच्चा के आने का वक्त होता है, दुनिया जहान की खुशियां उनकी झोली में आने को तैयार होती है, तब ये लोग जानकारी के अभाव में ऐसे डॉक्टर्स के हाथ में अपने बच्चे को सौंप देते हैं, उसकी माँ को सौंप देते हैं, जो कि डॉक्टर ही नहीं है। साथियों, इस तरह के फर्जी वाले, इस तरह के गोरख धंधे आपने बहुत सारे अस्पतालों में देखे होंगे और चल भी रहे हैं। आए दिन अखबारों की सुर्खियां बनते हैं। अब हम आते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, मैक्स हॉस्पिटल के नाम से एक बोर्ड लगा हुआ है। अगर मैक्स हॉस्पिटल की हम बात करें, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है चिकित्सा के क्षेत्र में। उसके नाम का यह इस्तेमाल करके एक अस्पताल बनाया गया और उस अस्पताल में जाली नोटों का कारोबार चल रहा था। साथियों, हुआ कुछ यूं है कि 2 या 3 दिन पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम को यह पता लगता है कि कुछ लोग हैं जो जाली नोटों का कारोबार करते हैं। दिल्ली पुलिस पूरी तरह से फील्डिंग लगाती है और एक या 2 बंदों को गिरफ्तार करती है दिल्ली से। और दिल्ली से जब वो बंदों को गिरफ्तार करती है और उनसे जब ये पता लगाया जाता है कि आप ये जाली नोटों का कारोबार ये कब से कर रहे हो, सबसे बड़ी हैरत की बात कि 50 लाख रुपए के जाली नोट पुलिस ने बरामद किए। और उसके बाद जब उन लोगों से बात की तो उन्होंने जो अपना कारखाना, अपना अड्डा, अपनी फैक्ट्री बताई जाली नोटों की, वो सहसवान बताई। साथियों, सहसवान के बारे में अगर हम बात करें, मेहनतकश लोग होते हैं यहाँ पे, ईमानदार लोग होते हैं। ये लोग सहसवान के तो नहीं थे, लेकिन आसपास के क्षेत्र के थे और कहीं ना कहीं इससे सहसवान की एक बहुत बड़ी बदनामी हुई है। साथियों, जब दिल्ली पुलिस यहाँ पर आती है और इन लोगों को यहाँ से आकर गिरफ्तार करती है तो पूरा का पूरा सहसवान, पूरे का पूरे आसपास के लोग ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि फर्जी अस्पताल के नाम पर क्या गोरख धंधा चल रहा था। साथियों, ये आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं, यही वो अस्पताल है। और ये जो जाली नोटों के जो कारोबारी थे, जो आरोपी हैं, इन्होंने इसके बिल्डिंग के ऊपर भी 2 कमरे किराए पर लिए। आप देख रहे होंगे, ये बोर्ड भी लगा हुआ है, कमरे किराए पर मिलते हैं। इन्होंने 2 कमरे किराए पर लिए और 2 कमरे किराए पर लेने के बाद इन लोगों ने वहीं पर अपने जाली नोटों का धंधा शुरू किया। साथियों, इसमें जो 3 युवक पकड़े गए, कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, लेकिन इतनी कम उम्र में इस तरह की घटना को अंजाम देना ये खुद में बड़ा हतप्रभ करने वाला है। साथियों, राष्ट्रद्रोह का ये मामला बनता है और आप अंदाजा लगाइए कि बदायूं और सहसवान का नाम इस वक्त नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया में छाया हुआ है। ये खबर नेशनल मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर जितने भी हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, सब में ये खबर चलाई जा रही है और एक तरह से बदायूं का नाम उछाला जा रहा है। साथियों, ये है इस अस्पताल की असलियत जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये इस अस्पताल में अभी मेरी कुछ लोगों से बात हुई जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड आने को तो मना किया, लेकिन उन्होंने यह कहा कि यहाँ कोई डॉक्टर था ही नहीं, यहाँ कोई डॉक्टर था नहीं और यहाँ पर इलाज किया जा रहा था। साथियों, अब मैं आप लोगों का ध्यान एक और मुद्दे की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। इस तरह के फर्जी अस्पतालों में आजकल क्या चल रहा है कि एक कोई जगह किराए पर लेते हैं,
3-3, 4-4 हज़ार रुपए की लड़कियां के उन्होंने हायर करते हैं, सफ़ेद कोट पहनाकर बैठ जाते हैं। बड़े डॉक्टरों की डिग्रियां किराए पर लेकर यहाँ पर ये अपना सेटअप लगा लेते हैं। जब कोई बाहर से आकर देखता है तो उसको ऐसा ही लगता है ये कोई अस्पताल है। लेकिन इन अस्पतालों की अगर हम बात करें तो इन अस्पतालों के नाम पर केवल फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। अगर आप मेरे पीछे भी देखें, पीछे एक लाइफलाइन अस्पताल दिखाई दे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे फर्जी होते हैं, लेकिन अधिकांश ऐसे अस्पताल फर्जी हैं जहां पर डिग्रियां है ही नहीं, जहां अनट्रेंड लोगों के हाथों में लोग अपने मरीजों को सौंप देते हैं और कहीं ना कहीं फिर उसका खामियाजा भी उन्हीं लोगों को भुगतना पड़ता है। साथियों, हम इस बारे में संबंधित अधिकारियों से भी हमने बात की, सीएमओ बदायूं से बात की। इस वक्त सीएमओ साहब नहीं है, कार्यवाहक हैं, डॉक्टर पंकज शर्मा करके हैं, जिनको अपॉइंट किया है इन्हीं सब गतिविधियों पर नजर रखने के लिए। मेरी पंकज शर्मा जी से बात हुई, मैंने उनसे इस बारे में जानना चाहा तो उनको भी ये कहीं ना कहीं अंदाजा है कि हाँ, इस तरह के फर्जीवाड़ा अस्पतालों में हो रहा है और इस तरह से अस्पताल चलाए जा रहे हैं। शासन की, डॉक्टर पंकज शर्मा का कहना है कि शासन की इस पर पैनी नजर है और जल्दी ऐसे अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एक चीज मैं आपको और दिखाऊं, अगर आप देखेंगे मैक्स हॉस्पिटल के सामने मेरे, तो यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है, डॉक्टर अनुभव शर्मा, MBBS MS ऑर्थोपेडिक। अब आप ये सोचिए कि ये जो अनुभव शर्मा है, क्या इनका भी कोई रोल इसमें हो सकता है? अगर इनका रोल नहीं है तो ये अपनी डिग्री भाड़े पे देने के तो कम से कम गुनाहगार हैं ही। इस तरह के डॉक्टरों पे भी अंकुश लगना चाहिए, उनके ऊपर जो है वो संघों की, एसोसिएशंस की कार्रवाई होना चाहिए, जिस तरह से अपनी डिग्रियां किराए पर दे देते हैं, भाड़े पर दे देते हैं। नाम तो अनुभव शर्मा लगा हुआ है, लेकिन इसकी आड़ में फर्जी नोटों का कारोबार किया जा रहा था। ऐसे भी डॉक्टर्स पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम संबंधित अधिकारियों से इस बात की भी चर्चा करेंगे कि जो डॉक्टर्स इस तरह से असली डिग्रियां भाड़े पर देते हैं उनके विरुद्ध भी कड़ा से कड़ी एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर्स तो होते नहीं है, ये लोग आते हैं अनट्रेन लोगों के हाथों में अपने मरीजों को दे देते हैं। और दोस्तों, जच्चा बच्चा केंद्रों के बारे में जब भी कोई ऐसी बात आती है कि कोई अगर जब डिलीवरी का टाइम होता है, अगर इनके बस की बात नहीं होती है तो ये OT टेक्नीशियंस को बुला लेते हैं और सर्जरी करवा देते हैं। जो लोग ऑपरेशन थिएटर में सिर्फ टेक्नीशियंस होते हैं, सहायक होते हैं, उनसे सर्जरी होती है। ऐसे भी बहुत सारे मामले देखने को मिले हैं। साथ ही इन अस्पतालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। संबंधित अधिकारियों से इस बारे में बात तो की गई है। अब देखना ये कि ये जो मामला खुला है फर्जी नोटों के कारोबार का, क्या अभी ये सख्ती बनी रहेगी या आगे भी इस तरह के काम किए जाएंगे कि इस तरह के फर्जी अस्पतालों पर अंकुश लगेगा? हर चौराहे नुक्कड़ पर ये जच्चा बच्चा केंद्र खुल गए हैं। साथियों, मेरी आप लोगों से भी ये विनती है, मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूंगा, अगर आपके आसपास भी इस तरह का कोई अस्पताल चल रहा है जिसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं, तो आप हमें बताइए, हम डॉक्टर से बात करेंगे। हमें तहकीकात और जांच का तो अधिकार नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों पर कम से कम अंकुश लगाने के लिए उनकी शिकायत तो कर ही सकते हैं। साथियों, इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखिए, क्योंकि जब इस तरह की कोई वारदात होती है तो सिर्फ ये सम्मान किसी जगह का ही नहीं जाता, बल्कि उस जगह के लोगों का भी सम्मान जाता है। जब कहीं पर जाकर हम आप जैसे पढ़े लिखे लोग जब नौकरी के लिए जाते हैं और कहीं जाते हैं और जब अपने जिलों और कस्बों का नाम लेते हैं जिनकी बदनामी हो रही है, तो कहीं ना कहीं लोग उनसे बचने की कोशिश करते हैं। साथियों, ये एक नागरिक के तौर पर, एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ऑफ द सहसवान, ये हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास इस तरह की संदिग्ध चीजों पर नजर रखें, क्योंकि ये खुद में एक बड़ा मामला है। जैसा कि सूत्रों से पता चला, लगभग 5 से 6-7 करोड़ के नोट इन लोगों ने बाजार में उतारे थे। आप सोचिए, ये इस तरह का धंधा कर रहे थे, तो किसी को इसकी भनक भी नहीं लगी। ये अपने आप में बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात है। इसीलिए मेरा आप लोगों से ये कहना है कि अपने आसपास नजर रखिए। इस तरह की कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखती है तो आप हमें अवगत कराइए, आप हमें बताइए, संबंधित अधिकारियों से इस बारे में बात की जाएगी और वार्ता की जाएगी, क्योंकि ये एक बड़ा मामला है और जो कि इतना बड़ा मामला कि नेशनल मीडिया की सुर्खियां बन गया है। आपकी कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ जानकारी मुझे आपसे चाहिए। कोई नहीं, बताइए क्या जानकारी चाहिए। पंकज शर्मा जी, मैं अभी सहसवान में, शायद आपने सुना हो, इस वक्त राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है। एक फर्जी अस्पताल की आड़ में गोरख धंधा चल रहा था और कई करोड़ों रुपए की फर्जी करेंसी उन लोगों ने चला दी। अस्पताल के आड़ में वो ये लोग काम कर रहे थे सहसवान में। इस वक्त राष्ट्रीय मीडिया में ये खबर छाई हुई है पूरी तरह से। अच्छा जी, तो मुझे आपसे ये जानना था कि मैं ये देखता हूँ अक्सर कि हर 400 मीटर पर एक फर्जी अस्पताल खुला हुआ है, उसमें डॉक्टर्स के नाम कुछ और हैं, काम करने वाले कुछ और हैं।
तो मेरी अभी सीएमओ साहब से भी बात हुई थी, हालांकि सीएमओ साहब तो चले गए, लेकिन जो कार्यवाहक सीएमओ हैं उनसे मेरी अभी बात हुई। उन्होंने कहा हमने डॉक्टर पंकज शर्मा जी को अपॉइंट किया है इसी काम के लिए। बिल्कुल। तो बोले आप उनसे बात कीजिए और वो सही व्यक्ति हैं आपको ये उत्तर देने के लिए। तो मैं शर्मा जी ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये अस्पताल खुल रहे हैं, तो ये आप लोगों के नाक के नीचे ही इनका ये धंधा चल रहा है, और ये लोग पेपर्स में भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होते। अनट्रेंड लोग जो है वो वहां पर काम कर रहे हैं, और वो अधिकतर जो अस्पताल हैं वो जच्चा बच्चा केंद्र है। तो जच्चा बच्चा केंद्रों में तो देखिए लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन तो हमारे एरिया में है, बदायूं में हम लोगों को पास इतनी जानकारी नहीं है, और इन लोगों का सेटअप भी इस तरह से होता है कि ये पूरे डॉक्टर लगते हैं जब आप इन्हें देखेंगे। लेकिन जब वहां पर जब जच्चा और बच्चा दोनों का जीवन खतरे में होता है, अब लोग कम पढ़े लिखे हैं तो डॉक्टर समझ के पहुंच जाते हैं वो तो सफेद कोट देखकर। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इसमें आपकी शासन की तरफ से क्या इन पर लगाम लगाई जा रही है, क्योंकि ये तो आए दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, इनका जाल फैलता चला जा रहा है। शासन की तरफ से तो शुरू से ही लगाम रही है, पहले भी रही थी, आज भी है। और शासन की तो ये नीति है कि एक भी डॉक्टर अनरजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इसमें मैं समझता हूँ पहले जो भी नोडल ने काम किया होगा, किस तरह से किया था, कैसे नहीं किया था, उसके बारे में तो मैं नहीं कुछ कह सकता। ओके। लेकिन अब जब से मुझे ये चार्ज दिया गया है, तब से मैं लगभग डेली प्रयास कर रहा हूँ ये चेक करने का। जी। ठीक है। और पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया जाएगा कि अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड मिलता है, पहले तो लीगल नोटिस हम उसको दे ही रहे हैं। ठीक है। और नोटिस में अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ जो नियमानुसार कार्रवाई होनी है वो होगी। जी। तो सर क्या कहीं ये सिस्टम की कमी तो नहीं है? आप ये बताइए कि इस तरह से ये अस्पताल चल रहे हैं और इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलकर बैठे हुए हैं, तो ये सिस्टम की असफलता ही तो कहेंगे हम इसे, कि आपकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है और इन पर कोई लगाम नहीं है कैसी भी। ये लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं। तब आता है जब आदमी बिल्कुल काम नहीं कर पाता है। जी। ठीक है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जिस तेजी से काम होना चाहिए उस तेजी से काम नहीं हो पा रहा। ठीक है ना जी। कि ये इतनी तेजी से खुलते जा रहे हैं, उस तेजी से इन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। जी। है ना। यही देखिए, आपकी भी यही मंशा है, बिल्कुल। तो हमारी भी यही मंशा, शासन की भी यही मंशा है कि जितने भी खुले हुए हैं सबको नोटिस देके, अगर जो रजिस्टर्ड नहीं है जी भाई, या तो वो काम रोक के रजिस्ट्रेशन पहले करें, ठीक है, तब काम करें। और अगर नहीं रजिस्टर्ड होते हैं तो भाई उन पे कार्रवाई होना चाहिए। होगी भैया, वो नहीं बचेंगे। मैं अब मैं आपको इस पे तो नहीं बता पाऊंगा। जी जी। लेकिन हाँ, मैंने 2-3 जगह नोटिस दिए हैं, वहाँ पर मौजूद डॉक्टर जो जिनके नाम थे वो नहीं मिले मुझे। अच्छा, हम नहीं मिलेंगे भी। हाँ, एक आध जगह सर मिलेंगे आपको, वो भूसे में से सुई ढूंढने के बराबर होगा वो। मिले थे, एक वजीरगंज में नहीं मिले थे जी। उन्होंने कह दिया कि यार बाहर गए हुए हैं, तो मैंने कोई बात नहीं, मैं नोटिस दे देता हूँ, मैं बार बार देखूंगा। जी। देखूंगा कब तक डॉक्टर साहब नहीं दिखेंगे मुझे। हाँ सर, जिस बड़े डॉक्टर के नाम पर, जिस MBBS MD के नाम पर ये अस्पताल चल रहा है, आप निश्चिंत रहिए, आप मुझसे बात करते रहिए, चाहे आप रिकॉर्डिंग करें या ना। जी जी जी। और मैं आपको बताता रहूंगा कि मैं क्या कार्रवाई कर रहा हूँ। बिल्कुल शर्मा जी, मुझे भी अपडेट देते रहिए। और एक मैं आपको बताऊं, एक आम पर्सपेक्टिव जो है, अगर आप जनता से जब बात करते हैं, भले ही कोई ऑन कैमरा ना कहे ये ऑन रिकॉर्ड, जब हम उससे बात करते हैं कि भाई ये अस्पताल खुले हुए हैं और आप लोग ये आपके क्षेत्र में चल रहे हैं, तो उनकी फर्स्ट इंटेंशन जो होती है और फर्स्ट जो रिप्लाई होता है, एंड यू विल अग्री विद इट, कि वो ये कहते हैं कि साहब ऊपर के डॉक्टरों की खुली छूट है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप लोगों की साख पर भी प्रश्न चिन्ह लगा लेते हैं। उन्हें नहीं पता क्या हो रहा है। एक आम जन धारणा ये बन जाती है कि साहब जी जी एग्जैक्टली जी, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब हमारे जो आम राय है वो लोगों के बारे में यही है, हम लोगों के बारे में कहीं जो है कहीं ना कहीं कुछ छूट है, कहीं ना कहीं से। बिल्कुल। और ये समझ में आता है लोगों के, लोग समझते हैं कि यार कहीं ना कहीं इनकी सेटिंग है कुछ। आम लफ्ज तो यही है कि सेटिंग है कुछ। जी। कोई नहीं, हम इस तरह की जो धारणा अगर है जी, उसको बिल्कुल मिटाने की पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है सर। मैं एज ए सिटीजन भी मैं ये चाहता हूँ, नॉट एज ए जर्नलिस्ट, एज ए सिटीजन भी मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। डेफिनेटली। हाँ,
शर्मा जी, आप और हम सब पेरेंट्स हैं, हम हमारे और आपके सबके हमारे बच्चे हैं। जब हम एक बच्चा जब एक फीमेल जब कंसीव करती है एक बेबी को, तो उसकी कितनी देखभाल की जाती है, कितना रख रखाव किया जाता है। भले ही दुनिया की नज़र में वो 1 दिन का बच्चा होता है, लेकिन माता पिता के लिए तो वो 9 महीने 1 दिन का बच्चा होता है। वो इतना सेक्रीफाइस करते हैं, इतना दर्द सहने के बाद, और इस तरह से अनट्रेंड लोग जब उसके साथ डील करते हैं तो कहीं ना कहीं हादसों की संख्या भी बढ़ जाती है। नहीं, बिल्कुल सही और कह कई रहे बार हैं। ऐसे मामले सामने भी आते हैं, तब उस वक्त उन्हें नहीं, ये आ लगता रहे है। हैं, जी जी आ जी, रहे लगातार हैं, हो रहा है, ये बिल्कुल लगातार हो रहा है। बिल्कुल आ रहे हैं। सर, ओटी टेक्नीशियंस आके सर्जरी कर जाते हैं, नहीं तो हाँ, अनट्रेंड लड़कियां रखी हुई हैं 4-4, 5-5 हजार रुपए पर मंथ की, और वो वहां पर सब मैं बच्चे। क्या बताऊं आपको, मैं जब जी भी जा रहा हूँ, जी एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा जो व्हीकल होता है वो लोगों की नजर में आ जाता है। जी, हम जैसे ही एंट्री करते हैं अगर कहीं भी, तो सब बंद करके भाग जाते हैं। बिल्कुल। कल बिसौली में भी हम कई जगह गए थे, बंद करके भागे बिसोली में वो। भी यही हुआ है। मेरे पास एक फोन आया था कल किसी बंदे का हाँ, कि सर बंद हमारे कर। बिसोली में भी ये घटना हुई है, और हाँ, कोई नर्स नहीं होता, कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं है, कोई एएनएम एएनएम कुछ नहीं, हम बस ऐसा सब फर्जी करते हैं, वाला। जी, ऐसा करते हैं, आप निश्चिंत रहिएगा। मैं जो भी कार्रवाई करूंगा या जो कुछ भी है वो मैं शाम को आपको बताया करूंगा। तो ये ठीक है? आप मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा, और हाँ, जो मैं भी आप नंबर। कार्रवाई जहाँ भी जिस अस्पताल पे करें, आप मुझे जरूर अपडेट कीजिए। जब हम आपकी कमियां उजागर कर सकते हैं तो हम आपके अच्छे वर्क को अप्रिशिएट क्यों नहीं करेंगे पंकज बिल्कुल भाई। बिल्कुल, हाँ, जब कमियां दूर होती हैं तो अपने आप से ही काम सही होने लगता बिल्कुल सर। सर, हम और आप पत्रकार, डॉक्टर, इंजीनियर, है। सर हम लोग तो धुरी हैं देश की। अगर हम लोग अगर अपनी ड्यूटीज को सही तरह से अगर सर फॉलो कर लें, तो कहीं भी इस तरह से करप्शन पनपने में इतना आसानी नहीं है कि इतनी आसानी से पनप जाए। सर, एक चीज और मैं आपसे शेयर करूंगा, जी जी और जी। आपको इसको बिल्कुल यू हैव टू वर्क ऑन इट, कि आपकी जो आशाएं हैं अस्पतालों की, आशाओं का बहुत बड़ा रोल है। आशाएं सरकारी अस्पताल के बजाय उनकी सेटिंग रहती है ऐसे जच्चा बच्चा केंद्रों से, और वो पेशेंट को बजाय सरकारी अस्पताल के ले जाने के, जबकि पहले के कंपैरिजन आज सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधा है। आज बहुत अच्छा वर्क हो रहा है सरकारी अस्पतालों में, और आई रियली अप्रिशिएट। लेकिन उसके बाद ये आशाएं क्या करती हैं कि उसको प्राइवेट अस्पताल का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि इन्हें हर बच्चे पर 1000, 2000, 3000 रुपए इनके कमीशन होता है वहां पर, और ये सच्चाई है सर। आई नो। हाँ, तो सर इस पर जो है लगाम लगाना बहुत जरूरी है। जो भी आशाएं इस तरह की कार्यविधियों में लिप्त पाई जाएं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे एक से एग्जाम्पल सेट हो। मैं आसकपुर में था जब इंचार्ज अभी, जी तो मैंने 500 रुपीज जो है इनाम रख दिया था। मैंने कहा अगर आशा को देखते ही अगर आप कोई भी अगर पकड़ लेगा जी, तो मैं अपनी तरफ से आई विल पे 500 ईच केस फॉर ईच बिल्कुल केस। होना भी चाहिए सर, होना भी चाहिए। तो सीएमओ साहब जो थे बड़ा उन्होंने बड़ा इस बात को मुझे शाबाशी दी, बोले कि नहीं अगर पंकज इस तरह से सारे अगर एमओआईसी कर देते हैं जी, तो कहीं ना कहीं ये रोक लगेगी। बिल्कुल सर, होना चाहिए। तो मैं कुछ ना कुछ हम अगर पॉजिटिव सोचते हैं ना, अच्छी अगर देखो इंटेंशन अगर हमारी अच्छी होगी जी, तो हम काम अपना अच्छा कर ले जाएंगे। बिल्कुल कर जाएंगे सर, बिल्कुल कर जाएंगे। हाँ, इंटेंशन अगर अच्छी नहीं होगी ना तो कुछ भी करें हम, वो फिर हमारा ठीक नहीं होता। सर, मेरा तो मानना ये है कि जब ऊपर वाला आपको कोई पावर की कुर्सी पर बैठाता है तो उसको आपसे कुछ उम्मीदें होती हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अच्छी है, मैं बता नहीं सकता। जी, तो आप उस पावर का जब आप मिसयूज करते हैं सर, तब जो है ना, फिर भगवान को भी जवाब देना होगा। नहीं होगा, निश्चिंत रहिए, आप देखिएगा, मैं आपसे बात करता रहूंगा। मैं एक्चुअली थोड़ा सा अभी कुछ काम पेंडिंग भी है, ओके, साइन वगैरह करने हैं, ठीक और ठीक आपसे रोज ही लगभग बात होगी। ठीक है पंकज भाई, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए। अनवर खान मेरा नाम है। आपका नंबर अमर नाम से पता नहीं, अनवर के नाम से होगा सर। अच्छा, अनवर सीएमओ अनवर सहारा ब्यूरो चीफ। हाँ, पहले मोबाइल का था, कभी कभी गूगल पे मोबाइल भी दे देता है मेरे पे। हाँ, पहले तो नहीं, गूगल नहीं, बहुत पहले सेव है, पता नहीं। अच्छा, पहले से सेव है, तो फिर हमारी बात हुई होगी कहीं ना कहीं। डेफिनेटली। जी 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 जी, ठीक है सर, मेरा नंबर सेव कीजिए, और मैं सर हम टच में रहेंगे और इस पर काम करेंगे। जब आप सहसवान आइएगा, सहसवान में भी जांच कीजिए, हर 100 मीटर पे एक अस्पताल है। कीप मी इन्फॉर्म, एंड सर व्हेन यू आर इन सहसवान जस्ट प्लीज जस्ट कॉल मी, और मैं आपके साथ चलकर मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर।